गर्मा गर्म समोसे, फूले हुए भटूरे, रुई जैसे सॉफ्ट नान और स्पंजी केक, इन सभी डिलीशियस चीजों में एक बात कॉमन है, वो सुपर वाइट एकदम फाइन पाउडर वाला मैदा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट डिशेस की जान ये मैदा आखिर फैक्ट्री में बनता कैसे है? गेहूं के गोल्डन दाने से लेकर आपके किचन में मौजूद व्हाइट पाउडर तक का इसका सफर कैसा होता है? चलिए आज हम आपको एक जायंट फ्लोर मिल के अंदर ले चलते हैं और गेहूं के दाने की इस पूरी जर्नी को अपनी आंखों से देखते हैं, जहां बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीन गेहूं को साफ करती हैं, पीसती हैं और उसे उस अल्ट्रा फाइन व्हाइट मैदा में बदल देती हैं, जो हमारी किचन का हीरो है। ये कहानी सिर्फ गेहूं पीसने की नहीं है, ये तो साइंस, प्रिसाइशन और टेक्नोलॉजी का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। ये उस प्रोसेस का खुलासा है जो गेहूं के हार्ट यानी उसके सबसे स्टार्ची हिस्से को निकालकर बाकी सब कुछ रिमूव कर देती है। तो तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग सफर के लिए और जानिए कि फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है। मैदे की स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें गेहूं के दाने को समझना होगा। गेहूं का हर एक दाना 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर लेयर होती है चोकर या ब्रैन, जो फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। दाने के अंदर होता है एक छोटा सा न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस, जर्म या भ्रूण, जिसमें विटामिन्स और हेल्दी फैट्स होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा स्टार्ची हिस्सा है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। बस यहीं पर आटे और मैदे के रास्ते अलग हो जाते हैं। जब चक्की पे आटा बनता है तो पूरे गेहूं को यानी चोकर, जर्म और एंडोस्पर्म एक साथ पीस दिया जाता है, इसलिए आटा हल्का ब्राउन और फाइबर से रिच होता है। लेकिन मैदा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, गेहूं के दाने से सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एंडोस्पर्म को निकालना और चोकर और जर्म को पूरी तरह से बाहर कर देना। यही वो प्रोसेस है जो मैदे को उसका ट्रेडमार्क व्हाइट रंग और सिल्की टेक्सचर देता है। ये जर्नी तब शुरू होती है जब बेस्ट क्वालिटी का गेहूं, जो अक्सर सीधे फार्म से आता है, ट्रक्स में भरकर फैक्ट्री पहुंचता है। जॉन डियर या महिंद्रा जैसे हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग के बाद गेहूं को डंपिंग पॉइंट पर उतारा जाता है और कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए बड़े बड़े स्टोरेज साइलोस में भेज दिया जाता है। लेकिन गेहूं को पीसने से पहले ये श्योर करना होता है कि हर एक दाना बिल्कुल साफ सुथरा हो। यहाँ से गेहूं एक सुपर क्लीनिंग मिशन पर निकलता है, जहाँ उसे एक के बाद एक कई हाईटेक मशीन से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, एस्पिरेटर। सबसे पहले ये मशीन तेज हवा के झोंकों से गेहूं में मौजूद धूल और भूसी जैसी हल्की इम्प्योरिटीज को उड़ाकर अलग कर देती है। नंबर 2, डीस्टोनर। इसके बाद ये मशीन वाइब्रेशन और एयर प्रेशर का यूज करके गेहूं में छिपे छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ और मिट्टी के ढेलों को भी ढूंढ कर निकाल देती है। नंबर 3, मैग्नेटिक सेपरेटर। इस मशीन में लगे पावरफुल मैग्नेट्स गेहूं के बीच मौजूद लोहे के किसी भी पीस जैसे कील या नट बोल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर 4, स्काउरर। ये मशीन गेहूं के दानों को आपस में रगड़कर उनकी आउटर सरफेस पर चिपकी स्टबन गंदगी और धूल को भी साफ कर देती है, जिससे हर दाना शाइन करने लगता है। नंबर 5, ग्रेविटी सेपरेटर। फाइनली ये मशीन दानों को उनके वेट के हिसाब से अलग करती है, जिससे खराब या टूटे हुए दाने भी बाहर हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बलर, सताके और मिल्टेक जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी की मशीन्स यूज होती हैं, ताकि आगे सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का गेहूं ही जाए। क्लीनिंग के बाद गेहूं पीसने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी है, कंडीशनिंग, जिसे टेम्परिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में साफ हो चुके गेहूं में ऑटोमेटिक पाइपलाइन से बहुत कंट्रोल तरीके से पानी मिलाया जाता है, जिससे उसका मॉइस्चर लेवल लगभग 7% से 20% तक बढ़ जाता है। ऐसा करने के 2 रीजंस हैं। पहला, पानी गेहूं की आउटर लेयर यानी चोकर को टफ और फ्लेक्सिबल बना देता है, ताकि पीसते टाइम वो पाउडर बनने की बजाय छिलके की तरह आसानी से अलग हो जाए। दूसरा, अंदर का स्टार्ची एंडोस्पर्म सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसे पीसकर फाइन पाउडर बनाना आसान हो जाता है। इसके बाद गेहूं को करीब 10 से 12 घंटे के लिए बड़े बड़े टैंक्स में रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि मॉइस्चर हर दाने में आराम से फैल जाए। अब असली एक्शन शुरू होता है। कंडीशनिंग के बाद गेहूं को रोलर मिल्स पे भेजा जाता है। पहला स्टॉप है ब्रेक रोल्स। बलर MDD के जैसी इन जायंट मशीन्स पे 2 भारी स्टील रोलर्स होते हैं, जो एक दूसरे की तरफ अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। जब गेहूं इनके बीच से गुजरता है तो उसे पीसा नहीं जाता, बल्कि धीरे से तोड़ा या क्रैक किया जाता है, ताकि चोकर, जर्म और एंडोस्पर्म अलग अलग हो सके। इन
टूटे हुए मिक्सचर को प्लान शिफ्टर नाम की एक जायंट हिलने वाली मशीन में भेजा जाता है, जिसमें अलग अलग साइज की कई सीव्स लगी होती हैं। ये एक तरह की सुपर छलनी है। भारी एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, जबकि हल्का चोकर और जम ऊपर रह जाते हैं। इसके बाद प्योरीफायर मशीन हवा के झोंकों से चोकर के फाइन पार्टिकल्स को भी उड़ा देती है। इस स्टेज पर जो हमें प्योर दानेदार एंडोस्पर्म मिलता है उसे सूजी या रवा कहते हैं। जी हाँ, मैदा बनाने के प्रोसेस में ही सूजी भी बनती है। अब हमारे पास है प्योर सूजी, एंडोस्पर्म के पार्टिकल्स, और यहीं से मैदे का असली जन्म होता है। इस सूजी को रोलर मिल्स के दूसरे सेट पे भेजा जाता है, जिन्हें रिडक्शन रोल्स कहते हैं। ये रोलर्स बहुत स्मूथ होते हैं और एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं। सूजी को बार बार इन रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है और हर बार पीसने के बाद पाउडर को फिर से प्लान शिफ्टर में छाना जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जो पार्टिकल्स एकदम फाइन हो जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो मोटे रह जाते हैं उन्हें वापस पीसने के लिए भेज दिया जाता है। ये तब तक होता है जब तक कि पाउडर अल्ट्रा फाइन ना हो जाए। मॉडर्न मिल्स में पार्टिकल्स का साइज लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी रहे। पूरी फैक्ट्री में इस आटे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयर प्रेशर से चलने वाली न्यूमेटिक लिफ्ट्स का यूज होता है, जैसे पाइप्स के जरिए भेजती हैं। इससे पूरा प्रोसेस हाइजीनिक और ऑटोमेटिक रहता है। इस स्टेज पर जो मैदा बनता है वो नेचुरली हल्का पीले रंग का होता है। हवा के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडेशन से ये धीरे धीरे व्हाइट हो सकता है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है। मार्केट की डिमांड को पूरा करने और एक जैसा व्हाइट कलर देने के लिए ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। इनमें बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल शामिल हो सकते हैं, जो मैदे को तुरंत उसका ट्रेडमार्क वाला स्नोई व्हाइट रंग देते हैं। और यहीं पर हेल्थ से जुड़ी बात भी आती है। जैसा हमने देखा, मैदा बनाने के प्रोसेस में गेहूं का सारा फाइबर वाला चोकर और न्यूट्रिएंट्स वाला जम निकल जाता है। इसमें बचता है तो सिर्फ स्टार्च। फाइबर ना होने की वजह से मैदे से बनी चीजें डाइजेस्ट करने में हल्की लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उतनी फायदेमंद नहीं होती जितना कि चक्की का आटा। इसलिए एक्सपर्ट्स होल ग्रेन्स को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। पैक होने से पहले मैदे के बैच से सैंपल लेकर क्वालिटी कंट्रोल लैब में उसकी लास्ट टाइम जांच होती है। यहाँ उसके पार्टिकल साइज, व्हाइटनेस, मॉइस्चर और ग्लूटेन की क्वांटिटी को टेस्ट किया जाता है ताकि हर पैकेट में एक जैसी क्वालिटी पहुंचे। जब मैदा सारे टेस्ट पास कर लेता है तो उसे बुलर या मिल्टेक जैसी ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीनें तेजी से मैदे को सही वेट में पैकेट्स में भरकर सील कर देती हैं। ये पैकेट कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें बोरियों या बॉक्सेस में पैक करके देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स और आप तक पहुंचाने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये थी गेहूं के एक मामूली से दाने से लेकर हमारे फेवरेट समोसे और केक बनाने वाले अल्ट्रा फाइन मैदे तक के बनने की पूरी कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो खेत से शुरू होकर क्लीनिंग, कंडीशनिंग, क्रैकिंग, सेपरेशन और दर्जनों बार पीसने और छानने जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेप पर हाईटेक मशीन्स और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल ये श्योर करता है कि हमें वो परफेक्ट व्हाइट मैदा मिले जो हम अपनी किचन में यूज करते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि मैदा कैसे बनता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, मैदे से बनी आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये भी बताएं कि आप अगली बार किस चीज को फैक्ट्री में बनते हुए देखना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।